अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट्स को दोगुना कर दोगे तो आपके इन्वेंट करने के चांसेस भी दोगुना हो जाएंगे। ऐसा कहना है दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस का। जेफ बेजोस पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पर्सनल नेटवर्थ में $100 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में मैक्सिको में हुआ। इनकी माँ 17 साल की थी और हाई स्कूल में पढ़ रही थी जब इनका जन्म हुआ। 18 महीने की उम्र में इनके पिता इनको छोड़कर चले गए थे और जब ये 4 साल के थे तब इनकी माँ ने मिगेल बेजोस से दूसरी शादी कर ली। उसके बाद इनकी फैमिली ह्यूस्टन शिफ्ट हो गए, जहाँ पर इनके पिता एक इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। जेफ बेजोस को चीज़ों को जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा थी। वो जानना चाहते थे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसी वजह से वो अपने खिलौनों को भी खोल लेते थे और उनके पुर्जे पुर्जे देखकर उन्हें वापस जोड़ देते थे। जेफ बेजोस की पढ़ाई की शुरुआत रिवर ओक्स एलिमेंट्री स्कूल में हुई। जेफ बेजोस को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। उन्होंने एक बार एक ऐसी अलार्म बनाई जिससे अगर उनके कमरे का गेट कोई खोलता था तो उन्हें पता चल जाता। इसके बाद वो लोग शिफ्ट हो गए मायामी फ्लोरिडा में, जहाँ पर उन्होंने पालमेटो हाई स्कूल में अपनी पढ़ाई की। उन्होंने एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने सिल्वर नाइट अवार्ड जीता। वो हमेशा किताबों में ही लगे रहते थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता चिंतित रहते थे और इसी वजह से वो अपने साथ जेफ को फुटबॉल खिलाते थे। हाई स्कूल के बाद उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बीएससी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हुए। 1986 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने वॉल स्ट्रीट में कई सारी कंपनियों में काम भी किया। 1994 में उन्होंने इंटरनेट के बूम को देखते हुए अपना बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने एक हेज फंड में अपनी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट रिजाइन कर दी। उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बताया और उनसे इन्वेस्टर्स बनने को कहा, जिसके लिए उन्हें बखूबी सपोर्ट मिला। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई और उसका नाम कैडेब्रा रखा। कुछ महीनों के बाद उन्होंने नाम बदलकर relentless.com रखा। फिर 1995 में उन्होंने अपनी वेबसाइट का नाम बदलकर amazon.com रखा। उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत किताबें बेचने से की थी और शुरुआत के 2 महीनों में वो 45 देशों में अपनी किताबें बेच चुके थे और हर हफ्ते उनका रेवेन्यू लगभग $20,000 आ रहा था। ये बिजनेस की काफी अच्छी शुरुआत थी। उन्होंने शुरुआत सिर्फ बुक्स से की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐड किए और बिजनेस को स्केल करते चले गए। इस हद तक स्केल किया कि आज अमेज़न एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। और 2007 में उन्होंने किंडल बुक रीडर भी लॉन्च किया, जिसके बाद उनके बिजनेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। किंडल बुक रीडर एक टैबलेट की तरह था जिसमें आप बुक्स डाउनलोड कर पढ़ सकते थे। ये कस्टमर्स के लिए काफी हैंडी और अच्छा प्रोडक्ट था, जिससे कि कस्टमर्स जब चाहें जो चाहें बुक्स पढ़ सकते हैं। उन्होंने 1993 में मैकेंजी स्कॉट से शादी की थी और उनके 3 बच्चे हुए और उन्होंने एक बच्ची को अडॉप्ट भी किया। जेफ बेजोस के कोर बिजनेस रूल्स में से 3 रूल्स हैं: कस्टमर इज किंग, स्पीड एग्जीक्यूशन और इनोवेशन। कस्टमर को अगर राजा की तरह ट्रीट करोगे तो वो आपका एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा जो कि आपके पास ही शॉपिंग किया करेगा। स्पीड एग्जीक्यूशन का मतलब है प्लान्स पर तेजी से काम शुरू करना। जेफ बेजोस कहते हैं कि 70% डेटा मिलने के बाद ही काम शुरू कर दो, 100% का इंतजार मत करो। तीसरा है इनोवेशन, जिसका मतलब है टेक्नोलॉजी में चेंजेस करते रहिए, आइडियाज नए नए लाते रहिए, कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए, इनोवेटिव बने रहिए। ये थी बायोग्राफी जेफ बेजोस की। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ये पॉडकास्ट